हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि हमारा नया पेट क्या है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें दिखाई है। 3 दिन का फुटेज है। 3 दिनों में मैंने क्या क्या किया है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और मुझे क्या क्या करना पड़ा और क्या क्या हुआ उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें, ताकि अगर आपके पास भी ये पेट होगा और आपको भी ये दिक्कतें आ रही होंगी, तो इस वीडियो को देख के आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। सो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो गाइज़ ये रहे हमारे नन्हे मुन्ने टर्टल्स। आप देख सकते हो कि कितने क्यूट है। तो ये मैंने प्लान नहीं किया था, ये एकदम से मेरे दिमाग में आया। तो मेरे भाई को पूछा कि क्या उनके दोस्त के पास ये टर्टल्स अवेलेबल होंगे, तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने बताया कि अवेलेबल है। तो मैं तुरंत मेरे दोस्तों के साथ जाके ये टर्टल्स लेके आया। तो जब भी मैं घर पहुंचा तो इनको एक एनक्लोजर चाहिए था, जो कि इमरजेंसी मेरे पास रेडी नहीं था, तो मुझे इसको क्लीन करना पड़ा। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था। इसमें हमने लास्ट टाइम गप्पी फिशेस जो निकाले थे पॉन्ड में से, वो यही है। तो मैंने इसको क्लीन किया अच्छे से, और ये क्लीन करने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहा था। उसके अंदर मैंने एक ब्रिक रखी, जिसको मैंने साइड से तोड़ तोड़ के इसमें प्रॉपरली फिट हो ऐसे बना के रखा, ताकि मेरे टर्टल्स इसके ऊपर इजीली जाके बास्क कर सके। बहुत ही इजी बास्किंग था। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये साइड से भी वो इजीली चढ़ सकते हैं। ऐसे मैंने उसको शेप दिया था, और पानी का क्लियरिटी भी देख सकते हो कि कितना अच्छा है। मैंने इसमें वार्म वाटर यूज़ किया था, ताकि मेरे टर्टल्स स्ट्रेस से बाहर आए। एकदम लूक वार्म वाटर था उसमें। तो मैंने उसी वजह से मैंने इसको लूक वार्म वाटर दिया था, ताकि इनका स्ट्रेस निकल जाए। तो आप देख सकते हो कि मेरे क्यूटीज़ कितने क्यूट है। ये वाला जो टर्टल है वो थोड़ा हेल्दी है, इसका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हो कि उसका कलरेशन, उसका जो लाइट मार्किंग है आई के ऊपर का, जो रेड ईयर के ऊपर का, तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, ज़्यादा डार्क है। और आप अभी देख रहे हो कि ये कैसे प्रॉपरली स्विम कर रहा है, कितना इजीली सिंक हो रहा है, प्रॉपरली एकदम से ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, बहुत ही इजीली वो स्विम कर पा रहा है। तो ये टर्टल बहुत ही हेल्दी था। ऐसे भी बहुत कम टर्टल्स बचे थे, उसमें से मैंने ये दो चूज़ किए। और ये सेकंड टर्टल है, ये भी बहुत क्यूटी पाए है, छोटा है, लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर है उसके रिलेटेड, उसके कंपैरिजन में। क्योंकि इसका जो पेट है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो उसका पेट है वो ज़्यादा अंदर गया है। ये साइन नहीं होता है कि ये मेल है या फीमेल है। इनका जो जेंडर होता है वो इतने छोटे बचपन में नहीं समझ में आता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे कि इनके पेट में अगर खड्डा होगा तो ये मेल है, और चपटा होगा तो फीमेल। ऐसे नहीं होता है। कभी कभी इनको अच्छे से खाना, ये जो पेट शॉप वाले होते हैं वो खाना नहीं देते हैं अच्छे से, या फिर कंपटीशन ज़्यादा होता है और ये फीड नहीं कर पाते हैं, तो ये हालत होती है टर्टल्स की। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये फ्लोट भी हो रहा है। जितना ट्राई करेगा वो उतना ऊपर ऊपर आ रहा था। तो मैंने जानबूझ के इसको लिया है। दूसरे दो और टर्टल्स थे जो हेल्दी थे, लेकिन मैंने इसको चूज़ किया। मैंने खुद को ही चैलेंज दिया, क्योंकि मुझे देखना है कि मैं कैसे उनको रख सकता हूँ, क्या उसको मैं अच्छी ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, उसको ठीक कर सकता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि वो स्विम करने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फ्लोट हो रहा है। देखिए ऊपर आ गया। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि पहला जो हमने एक्टिव वाला भेजा था वो हेल्दी है, और इसमें थोड़ी सी कमज़ोरी है, क्योंकि इसके पेट के अंदर थोड़ा सा खड्डा है। कंपटीशन होता है, बहुत सारे टर्टल्स होते हैं। तो ब्रीडर लोग क्या करते हैं कि उनमें एक जो शॉपकीपर्स होते हैं वो एक साथ खाना डालते हैं और देखते हैं ये कि कौन खा रहा है कौन नहीं। तो ये घर पे आने के बाद हमें सब चीज़ें देखनी पड़ती है, सब चीज़ें मार्क करनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैंने इसको चूज़ किया है। ये थोड़ा वीक था, तो इसको हम बनाएंगे। आप देखोगे ही आगे जाके कैसे ये इसकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए अभी भी वो ट्राई कर रहा है और नीचे नहीं जा पा रहा है। तो ये लाइट वेट की वजह से होता है, खाना अच्छे से ना खाने के कारण होता है।
और इनमें कोई ना कोई डिसीज़ होता है, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन बाकी उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्रॉपर है, बहुत ही अच्छा है। इसका भी देखिए, ये भी बहुत हेल्दी है, ये प्रॉपरली फ्लोट कर रहा है, प्रॉपरली उसके ऊपर आ रहा है। और पानी के ऊपर की लेयर आपने जैसे देखी, उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ल्यूक वार्म वाटर मैंने यूज़ किया है। देखिए अभी भी दिख रही है। तो लूक वार्म वाटर मैंने यूज़ किया है ताकि मेरे टर्टल्स का जो स्ट्रेस है और उनमें जो एनर्जी है वो वापस आए, उनको थोड़ा अच्छा फील हो, इसीलिए लूक वार्म वाटर यूज़ किया है। आप भी आपके टर्टल्स के साथ ये यूज़ कर सकते हो ताकि उनका स्ट्रेस जो है वो कम हो सके। तो मुझसे दूर भाग भाग के फिर मेरे क्यूटीज़ एक कोने में जाके बैठे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इनको फ़ीड करूं, क्योंकि देखिए फ़ीड ही ऐसी चीज़ है जो आपके टर्टल्स का विश्वास आपसे मतलब जीत सकती है। तो उनसे अगर आपको बॉन्डिंग करनी है तो आपको उनको खाना खिलाना होगा। ये अराउंड रात के 2-2:30 थे, तो भी मैं उनके साथ था। मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कैसे कर रहे हैं, और मैं भी उनके ऊपर ध्यान रखा था कि कुछ गलत ना हो उनके साथ, क्योंकि टर्टल्स छोटे होते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके नीचे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। तो आगे वही हुआ, मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने फीड डाल के रखा था। एक ने ट्राई किया फीड करना, लेकिन उसने मुझे देख के वो रुक गया। उसके बाद देखिए कि ये जो हेल्दी वाला टर्टल है उसने वापस ट्राई किया, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा था और मेरी आदत उनको नहीं थी, तो उसने फीड लेने की ट्राई करी, लेकिन ज़्यादा ट्राई नहीं किया, तो वो रुक गया जब तक मैं वहाँ से नहीं हटा। तो उनको मैंने टाइम दिया, उनको थोड़ा उनका स्पेस दिया, तो वहाँ से मैं हट गया। तो उन्होंने थोड़ा उसमें से फीड जो है वो खा लिया था, और जो हमारा सेकंड टर्टल जो हमने ऐड किया था वो ऊपर जाके बैठा था। मुझे पता नहीं वो क्यों जाके बैठा था, शायद वो थका होगा या फिर कोई रीज़न होगा। तो वो टर्टल यहाँ पे जो राइट साइड में आपको कोना दिख रहा है, उसके नीचे मुंह था और वो उसके पैर जो थे वो ऊपर थे, तो वो वहाँ पे गिर गया था। तो इसी वजह से आपको आपके टर्टल्स के ऊपर ध्यान देना है। देखिए रात के 2:30 थे, उसके बाद में मैंने आधे घंटे के बाद उनको जाके देखा तो वो ऐसे नीचे जाके उल्टा पड़ा था, तो मैं डर गया। मैंने तुरंत वो जो ब्रिक थी वो निकाली और ये ड्रिफ्टवुड उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे टर्टल्स के साथ कोई भी चांसेस नहीं लेने हैं। ये छोटे ही होते हैं, हमारे इंसानों के बच्चों के जैसे ही होते हैं। अगर आपका ध्यान थोड़ा भी भटका तो कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं, वैसे ही ये बेबीज़ होते हैं। तो मैंने तुरंत इनका जो ब्रिक है वो निकाल दिया। वो निकल सकता था, लेकिन मुझे कोई भी चांस नहीं लेना था, कोई भी रिस्क नहीं लेनी थी। तो मैंने थोड़ा और खाना डाल दिया, क्योंकि रात का समय था, और मैंने उनको खाना डाल के ड्रिफ्टवुड रख के मैंने उनको वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं या कोई हादसा इनके साथ नहीं हो सकता है। तो मैंने वो ड्रिफ्टवुड सेंटर में लगाया, ताकि अगर वो राइट साइड में भी स्विम करते हैं तो उनको बीच में आके तुरंत ड्रिफ्टवुड मिलेगा। लेफ़्ट साइड में भी स्विम करेंगे तो उनको वो ईजीली सेंटर में ड्रिफ्टवुड मिलेगा। तो इसीलिए मैंने वो ड्रिफ्टवुड सेंटर में रखा। जैसे कि आप देख सकते हो कि वो सेफ भी फील कर रहे हैं, उसके नीचे छुप भी पा रहे हैं और इजीली उसके ऊपर चढ़ भी पा रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा ही। ड्रिफ्टवुड ऐड करने के बाद अराउंड में 4-4:15 तक इनके साथ था रात के। तो उतना टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड करने के बाद, इनको खाना डालने के बाद, इनको थोड़ा मुझसे ट्रस्ट हुआ, इतना भी नहीं। 10% मेरे ऊपर ये ट्रस्ट करने लगे थे, और खुद होके वो बाहर, जैसे कि आप देख सकते हो कि वो खुले में स्विम कर रहे हैं जहाँ पे मैंने खाना डाला था। तो देखिए कैसे प्रॉपरली स्विम कर रहे हैं, मेरे पास देख रहे हैं। एक डर रहा था, लेकिन एक थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा था।
एक ने तो खा लिया था लेकिन दूसरा खा नहीं रहा था, इसीलिए उसको भी मैंने थोड़ा खाना डाला ताकि उसको समझ सके, वो समझ सके कि मैं उसको फीड कर रहा हूँ। तो मैंने थोड़े ब्लड वर्म्स उसको डाले, जो कि उसका जो पेट शॉप वाला जो है वो यही फीड कर रहा था उनको। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप कहीं से टर्टल ला रहे हो तो उसको पूछना है कि वो क्या फ़ीड कर रहा है, वही फ़ीड आपको लेके आना है। उसके बाद धीरे धीरे आपके हिसाब से उसको ढालना है, उसको आदत लगानी है बाकी चीज़ों की। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि बस एक खा रहा है और दूसरा खा नहीं रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डरना नहीं है, उसको सेटल होने देना है, उसको उसका टाइम देना है, उसको सेट होने देना है। अगर नहीं खाता है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, डिस्टर्बेंस नहीं देना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। उनको उनके हिसाब से ढालने देना है, उनको उसके हिसाब से सेट होने देना है। तो ये रहे मेरे टर्टल्स, बास्किंग एरिया पे बहुत ही प्रॉपरली जा रहे हैं, लेकिन इतना प्रॉपर बास्किंग एरिया नहीं बना है उनके लिए, लेकिन काम चलाऊ तो था, इतने रात को मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो ये है डे 2। तो इसमें मैंने सुबह आके देखा तो मेरे टर्टल्स बास्किंग एरिया पे, मतलब वो जो पर्च है, जो ड्रिफ्टवुड है, उसके ऊपर चिल आउट कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही ईजीली वो उसके ऊपर चढ़ पा रहे थे। ये मेरे लिए अच्छी चीज़ थी। तो देखिए कैसे चिल कर रहे हैं। वुप्स, मैंने इनको डिस्टर्ब किया ये भाग गए, तो कोई बात नहीं। और ये देखिए उनकी पूप, इसका मतलब है ये हेल्दी पूप है और ये इनमें ज़्यादा कोई बीमारी नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने प्रॉपरली पूप भी की थी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये सेकंड डे पे मैंने उनको पैलेट्स के छोटे छोटे ग्रीन पैलेट्स जो होते हैं उसके टुकड़े करके, जितना कि उनके मुंह में फ़िट हो सके उतने छोटे टुकड़े करके उनके एनक्लोजर में डाल दिए, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं वहाँ से हट गया। थोड़ी देर बाद मैंने चेकआउट किया और मैंने उसके अंदर एक बड़ा और ड्रिफ्टवुड ऐड किया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ताकि वो उसके ऊपर अच्छे से प्रॉपरली जाके ड्राई हो सके, प्रॉपरली उसके ऊपर खुद को सुखा सके। ऐसा मैंने ड्रिफ्टवुड लाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि शाम के टाइम मैंने एक बास्किंग लाइट भी लगाई थी, तो वो उस बास्किंग लाइट के नीचे जाके बैठे थे और वो कम्प्लीटली ड्राई हो पा रहे थे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। और यही साइन है उनका हेल्दी होने का। और अगर कोई भी बीमारियां होती है तो वो निकल जाएगी उनके बास्किंग से। तो ये देखिए, मैंने अंदर आके भी देखा, शाम का टाइम था, सेकेंड डे का, तो एक तो भाग गया था, दूसरा भी भाग गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो बास्किंग एरिया है वो अच्छी तरह से ड्राई हो रहा है, हीट भी अच्छी मिल रही है। तो ये रहा हमारा टर्टल। एक चुप गया था, उनको हाइडिंग स्पेस भी अच्छी थी और उनको चढ़ने के लिए एक अच्छा बास्किंग एरिया। तो ये सेकेंड डे है, ये सेकेंड डे की इवनिंग है। तब हमारे दूसरे टर्टल ने भी फीड करना चालू कर दिया था, उसको अच्छी हीट मिली थी और अभी भी वो इतना प्रॉपरली फीड नहीं ले रहा है। देखिए अभी भी उसने मुझे देख के शांत हुआ, वो खाना नहीं खाया। एक दो उसने खाए होंगे ब्लड वर्म्स, उसके बाद वो मुझे बस देखता रहा और हमारे दूसरे बेबी ने सारा चट कर दिया, सारा ख़त्म कर दिया। तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने बताया कि डरना नहीं है, ये धीरे धीरे सेट होंगे, वैसे खाना चालू कर देंगे, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। ये है थर्ड डे और मैंने इनको लाइव मील वर्म्स डाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो टर्टल है वो उसके ऊपर फीड कर रहा है। तो ये वही टर्टल है जो एक्टिव वाला टर्टल है, जो हेल्दी वाला टर्टल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि वो खाने के लिए ट्राई कर रहा है और ये उसको पसंद आया। तो अभी इतना पसंद आया है कि आप उसकी रिएक्शन देखिए, ये देखिए, आ गया स्वाद। तो देखिए जैसे कि वो मुझे बेक कर रहा है और ये शुरुआत है, ये थर्ड डे है और आप देख सकते हो पानी गंदा नहीं है, पानी अच्छा है। और ये मैंने हमारे दूसरे टर्टल बेबी जो है उसको डाला था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, उसने फ़र्स्ट टाइम शायद ऐसे ज़िंदा जीव देखा होगा हिलता डुलता, तो वो थोड़ा डर गया और देखता रहा। उसके बाद में उसने मुझे देखा और सोच में पड़ गया कि खाऊं या नहीं। तो ये देखिए उसने ट्राई भी किया खाने के लिए, लेकिन साइड में निकल गया।
जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो पानी है वो गंदा नहीं है, जो ड्रिफ्टवुड्स है उसका टैनिंग है, और वो टैनिंग हमारे टर्टल्स के लिए हार्मफुल नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा, आप देख रहे हो कि मैं उनको जो टोंग से उससे फीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो डरा नहीं। ये एक अच्छी साइन है मेरे लिए, क्योंकि वो मुझ पे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करने लगा था। अगर वो नहीं करता तो वो वहाँ से भाग जाता। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। थर्ड डे पे ये अच्छा प्रोग्रेस था उसके बीच और मेरे बीच, थोड़ी सी एक 30% कह सकते हैं कि अच्छी बॉन्डिंग थी। तो आप देखिए कि उसने वापस, उसको जो हिल डुल रहा था तो उससे डर के फिर वो भागा, और फिर अभी मैंने उसको एकदम से चौंका दिया तो वो भाग गया। तो जैसे मैंने बताया कि 30% हमारी दोस्ती हुई थी, बाकी के जो 70% है वो तो उसके डर में ही था। तो फिर मैंने हमारे दूसरे बेबी में टर्टल को फीड करने की कोशिश की, तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से उसकी बॉन्डिंग हुई है। उसको पता चला है कि मैं उनको फीड करता हूँ। तो ये देखिए, ये इतना अच्छा चेस किया है उसने। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से ये एंजॉय कीजिए। ये पकड़ा इसने। तो ये करने से इनको आपकी भी आदत हो जाएगी, और उनको पता चलेगा कि आप उनको फीड कर रहे हो, और उनको आपसे बॉन्डिंग भी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये है थर्ड डे, और पानी में टैनिंग ज़्यादा बढ़ रहा था, जो कि वुड की वजह से बढ़ रहा था। पानी गंदा नहीं है, वुड की वजह से ये टैनिंग है। और हमारा जो क्यूटी पाई है वो ऊपर बास्किंग एरिया पे अच्छे से बास कर रहा है। तो ये थी इवनिंग थर्ड डे की, और आप देख सकते हो कि कितना प्रॉपरली हमारा दूसरा भी टर्टल है, जो कि खाना नहीं खा रहा था, वो भी अच्छे से खाना खाने लगा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय टी-रेक्स।